राजनी कितने धाम मजोलो पंडा पी मस्त हो। सब साले गया करे तो तुम भी गया करो। क्या क्या पानी ले आए, एक बाल्टी ले चलो सिपाही बाबा, तुम भी थकान में रमलिया, आराम करो। वो आराम करिए। ए रामबली, देख यार ये लड़की कितनी खूबसूरत नौजवान है। ये लड़की ना ले लगा तो बच्चा साले हरामखोर। अरे लड़की यार बहुत अच्छी है। ए लड़की, कहाँ जा रहे हो मेरी जान? कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। छोड़। अरे मेरी जान, एक चुम्मा दे दो ना। अरे मेरी रानी, मैं कहती हूँ छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, राजमाता, बचाओ राजमाता। नहीं, छोड़ दे। सेनापति भौर सिंह, मुझे तो लगता है रजनी की आवाज है। हर माता, ये रजनी की आवाज है। रजनी जरूर किसी मुसीबत में, जो की मदद के लिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे रजनी किसी मुसीबत में है। सेनापति भौर सिंह, इसी वक्त जाओ, इसी वक्त जाओ और जाकर रजनी की मदद करो। तुम जल्दी से। माता, यह हमारे किसी दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए हम आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाएंगे। राजमाता नहीं जाएंगे। सेनापति भौर सिंह, आवश्यकता मुझे नहीं, आवश्यकता मुझे नहीं, रजनी को है। और ये मेरा हुक्म है कि तुम इसी वक्त जाओ और जाकर रजनी की मदद करो। आपका हुक्म सारा पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले मेरी ये शब्द आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकते हैं। भाई महाबली, तुम यहाँ पर सुखी नींद सो रहे हो और कोई भोलेनाथ की पावन धरती पर रजनी को सता रहा है। आओ चलकर देखते हैं कि कौन सारा वो शख्स है जो कि रजनी को सता रहा है। आओ साहब मेरे साथ। महामंत्री भैरव सिंह, इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो रियासत में होना चाहिए, और तुम यहाँ कैसे? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ न जाकर तुम्हारे पास महाकालेश्वर धाम क्यों आए? और तुम्हारे आने का मकसद क्या है? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। हम बता रहे हैं कि हम काहे लिए तुम्हारे पास आए। रानी जी, देख रही तुम बड़ी कुछ नजर। रानी जी, दिख रही। रानी जी, दिख रही तुम बड़ी कुछ नजर। देख कुछ याद तेरी मुझको होती जलन, इसलिए यहाँ चलकर क्या आया हूँ मैं। खैर चाहो तो दे दो तुम अपना ललन। मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया? मंत्री भैरव, उज्जैन की रानी मैं, तू है नौकर मेरा। उज्जैन की रानी मैं, तू है नौकर मेरा। मेरे बेटे से तो तू चलन कर रहा। महामंत्री भैरव सिंह, राजमलिका, आखिर क्यों मेरे बेटे से तुम्हें जलन हो रही है? ओ, जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे को जलन हो रही है? किसने जलन हो रही है? तो शुरू में बता रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे से हमरा क्या काहे लिए जलन हो रही है। की बात तो मेरी रानी और चुनाव कर बात को
जब से लिया ये और तेरी कोख में तब तक सीने की ज्वाला नहीं मनती फारो तुझे, क्यों नहीं बोलता ये तेरा कौन है? अगर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, नहीं तो अगर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी भी मेरा लाल है। भैरव सिंह चुपचाप उल्टे पांव वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मालूम है तुम्हारे सामने कोई और नहीं, उज्जैन की महारानी तारा खड़ी है। महारानी तारा। ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत मत करो, क्योंकि ठाकुर भारत को ऊंची आवाज सुनना बिल्कुल नहीं पसंद, और अपने कुंवर को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। भैरव सिंह खबरदार, अगर मेरे बेटे का नाम तेरी जुबान पे आया तो मैं तेरी जुबान को काट दूंगा। महारानी तारा, तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया जला कर खाक कर दूंगा, तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। अरे मर जाऊंगी आन पे, मर जाऊंगी आन पे। सुन पापी मक्कार, तू कुछ कर सकता नहीं जब तक है। मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर, क्या देख रहा है? ठीक है, तोतरी की गोद से बच्चे को सूरत तेरी जल रहा है जिगर, चालूसी की बातें अरे ना मुझे का सुना, ना सियासत तेरी मुझको। नरेंद्र बहादुर सिंह, मेरे दोस्त, साली 2 टके की औरत सर पर धोखे सवार करके साली सर को जख्मी करके, हाँ मेरे दोस्त, बच्चे को लेकर फरार हो गई। नरेंद्र बहादुर उस ससुरी महारानी तारा का पीछा करो, जब तक हम सपोले आकाश को मौत के घाट में उतार दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह मौत के नाम से, मौत के नाम से काटा करते आए, हम वो क्षत्रिय जिसे रंगा नरेंद्र बहादुर सिंह, ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है, भाग के जाऊंगी राजमाता के पास। हरामखोर कहेगा, ना जाने क्यों मेरे जान के पीछे पड़ा है। राजमाता मैं आ रही तेरे महाराज तेरे जरा तेरे तेरे जरा
सितम न कर दे भगवान रजनी मेरी बातों को ध्यान से सुनो रजनी। बोलो तो सही राजमाता की बात क्या है? क्या कर रही हो? रजनी बांधी तुम बातें सुनो ध्यान से। बोलिए राजमाता क्या है? रजनी बांधी तुम बातें सुनो ध्यान से। मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। लाल को मारना चाहता, लाल को मारना चाहता। मेरे बेटे पे इतनी दया कीजिए। राजमाता मेरे बेटे को बचा लो रजनी। चिंता न करो ताकि महामंत्री भैरव सिंह मेरे बेटे को आकाश को रान दिया पुत्रता नहीं कीजिए। रान दिया पुत्रता नहीं कीजिए। कुंवर का जीवन ये बातें करने का वक्त नहीं है रजनी। इसी वक्त मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ रजनी। मेरे बेटे की जान बचा लो रजनी। मुझे दो, ये लो। मैं तेरे दूर लेकर चल जाऊंगी। महारानी रुक जा, वरना तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। रुक जा। साली दूध लगेगी औरत बवाल कर रही थी। नेता की सारिया है करी साली। मेरे दोस्त मारो सही कहो जिस काम के लिए हम और आप परेशान हैं। तो महारानी की गोद में जो छोटा सा बच्चा है वो तो है ही नहीं। नरेंद्र बहादुर सिंह कहा मेरे दोस्त? इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन हम भी क्षत्रिय हैं, सकून से नहीं बैठेंगे। नरेंद्र बहादुर तोरा के नहीं मालूम ठाकुर भारत सिंह की खतरनाक खबरनामे में शाम दाम दंड भीष और चाणक्य जैसी नीतियां कूट कूट कर भरी गई है। नरेंद्र बहादुर ससुरी महारानी तारा के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिससे कि ये ससुरी मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में खुद व खुद मुझसे बताएगी। नरेंद्र बहादुर कहा तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। जरूरत पड़ने पर हम
तोरा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। जब हमारी अवस्था पड़ेगी तो एक आवाज लगा देना, ये बंदा खिदमत में महाराज जयचंद प्रताप सिंह हरामजादे, ठाकुर भैरव सिंह ने तेरी तबाही का बीज बो दिया है और हमने कसम खा लिया है कि तेरे वंश का नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति भगत सिंह, तू साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे, अगर तेरे को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में न गिरा दिया और तेरे को मौत की सजा न दिलवा दिया, तब राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। सेनापति भगत सिंह, तेरा वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि यार दुश्मनी भैरव सिंह से, क्या दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ, तुझको भेजूंगा जेल। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अब तेरे को ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा, ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि तूने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक है हम। जुल्मी बड़ा दुखदायक है। सिपाही महाबली, हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गई, लेकिन रजनी कहीं मिल ही नहीं रही है। हो सकता है किसी और रास्ते से राजमाता के पास पहुंच गई हो। चलो साहब। हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस वक्त इस बिरमान जंगल में कैसे आ गई और इस वक्त बेहोशी की हालत में है। तुम देखो, कैसे एक गिलास पानी लेकर आओ, हम राजमाता को होश में लाएंगे, उसके बाद इनसे बातें करते हैं। राजमाता होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है, और अगर राजमाता को कुछ हुआ तो यह भंवर सिंह सम्राट को अपने सिर का दीदार नहीं करा पाएगा, क्योंकि राजमाता के सर के पीछे से लहू भी बह रहा है। इसलिए आओ हम राजमाता को अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य के पास चलते हैं। उठाओ साहब, उठाओ। घर में खाया नहीं कर बाबर घर में खाया नहीं किया तंग में डरे तू बड़ा घाट है। रानी को तो मैं समझा महादेवी है, निकली उल्टा पड़ी पे शर्मनार है। अरे तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। महाराज
किया हूँ कोई बात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हूँ कोई बात है। ये क्या कह रहे कि मैं आपके साथ दगा कर दूं? ऐसा हो नहीं सकता है महाराज, ऐसा हो नहीं सकता है। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह वाह, कलयुग के माँ और बेटे वाह! हरामजादे, तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तेरे कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहता है तू? किस धर्म का था पवन नहीं धर्म धर्म, किस धर्म का था पवन नहीं धर्म, नर्क में भी मिले का ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा और आकाश को मुगला काला करने में लाठी थोड़ी बंद बकवास कर तो बड़े बेशरम, पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी जी साथ में घाट करना, स्वामी जी साथ में घाट करना है, इसका कोई नहाना ईमान है। अरे राम 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 राम, राजमाता काहे को झूठ बोलकर हम जैसन परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहते हैं? हुजूर, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए मेरे को 25 वर्ष गुजर गए, आज तक न मैंने झूठ बोला है और न ही कोई ऐसा गलत काम किया है। हुजूर, आपने जो अपनी आंखों से देखा है वही सत्य है राजन, वही सत्य। मंत्री भैरव सिंह, ये मेरी अर्धांगिनी है, इस राज की महारानी है, और तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? मालूम, मुझे भी मालूम है ये रियासत उज्जैन की राजमलिका है और रियाया के लोग प्यार से इन्हें सम्मान के साथ राजमाता कहते हैं। मैं भी इनको राजमाता कहता हूँ, लेकिन हुजूर, मैं तो एक सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ राजन, एक सच का पर्दाफाश। क्या तेरे पास गवाह है और क्या सबूत है? हुजूर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। हुजूर, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसे हम आपके समक्ष बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होता है। जी हाँ राजन, उसे मैं आपके समक्ष बुला रहा हूं। अरे भाई, यहां मेरे पास आओ। हुजूर, इस नबी को ना मैं जानता हूं और ना ही से पहचानता हूं। ये बेचारा नबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये जो महाशय मिस्टर सेनापति भमर सिंह है, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर ये बेचारा नबी दौड़ता हुआ मेरे पास गया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया। इन दोनों की बातों पर आप यकीन मत कीजिए। आज माँ कालेश्वर की पावन धरती पर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके आपकी नजरों में मुझे और राजमाता को गिराना चाहता है। खूनी कहीं का महाकालेश्वर धाम के पावन धरती। अरे नालायक, तुमने महाकालेश्वर के पावन धरती को भ्रष्ट कर दिया और कह रहा है महाकालेश्वर धाम की पावन धरती। अरे भाई, यहाँ डरो नहीं, तुमने अपनी आंखों से जो देखा है उसे साफ साफ हमारे सम्राट के समक्ष बयां करो। आओ।
क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर, छोटी मोर बड़ी बात करना शोभा नहीं देता। सुबह 10 बजे से बैठकर मैं इनके चलते हुए प्यार प्रसंग को देखकर तंग हो गया, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये राजमाता है। इन्हें राजमाता कहने में तो मुझे शर्म आती है हुजूर। और हुजूर, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। अब जो मैंने देखा हुजूर वो मैंने बता दिया। अब आप जाने, आपका काम जाने। नरेंद्र बहादुर सच सच क्यों नहीं बताता है? अरे सच तो है महारानी। सच क्यों नहीं कहता है कि तू हरामजादे भैरव सिंह का दोस्त है? अरे महारानी बहादुर, अरे क्या बकते हो महारानी? मैंने इन्हें जानता भी नहीं हूँ। कमीने! ये कहाँ के रहने वाले हैं? इतना बड़ा झूठ बोलता है हराम। अरे सच है महारानी। तेरा खून पी जाऊंगी। हुजूर, देखा राजमाता की हरकत को? अरे आपका भी खौफ नहीं खा रही है, ये तो बेनिडर हो गई है। हुजूर, ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ये सब सारी बातें झूठी है तो आप इनसे पूछिए हुजूर, क्यों राज आकाश और रजनी बांदी कहां पर है? पूछिए राजन, पूछिए। महारानी तारा, अगर सारी बातें झूठी है तो मेरा बेटा आकाश और रजनी बांदी कहाँ है? स्वामी जी, आप पहले राजमहल चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मेरा बेटा आकाश और रजनी बांदी कहाँ है। लेकिन मैं इस हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं अपने बेटे का पता कभी नहीं बताऊंगी। आप महारानी के कहने पर राजमहल हरगिज मत जाना राजन, राजमहल हरगिज मत जाना, वरना जिस तरह इन दोनों ने मिलकर युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह ये राजमहल के अंदर आपके साथ धोखा कर बैठेंगी राजन, आपके साथ धोखा कर बैठेंगी, आपको दोनों मिलकर मौत के घाट उतार देंगी राजन। हम लोग है ना, अब राजमहल में तो सच कहते हैं भैरव सिंह, आदमी प्रेम और प्रसंग में बेटी को क्या अपने पद को भी मिटा देती है। अरे हुजूर, हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए तरह तरह का झूठ बोला करती है, जैसे राजमाता झूठ बोल रही है। अरे दोनों ने मिलकर जब युवराज को मौत के घाट उतार दिया तो ये क्या बताएं? सेना बगावत है, मैं तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। तारा, आखिर कौन मुझसे कमी रह गई थी जो कि आज ये दिन और ये वक्त हमें सुनने को मिल रहा है? कौन ऐसी कमी रह गई थी? तारा, महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज उतार लिया जाए और इसकी है ये ताज मेरे हवाले करो, तभी तो रियासत जेल की राजमलिका कहलाने लायक नहीं हो। ले आओ।